Assalamualaikum. Hey guys, this is me Adnan Afzal and you are watching Learning for Earning. Dear viewers, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको प्रैक्टिकली बैलेंस शीट को रीड आउट करना सिखाऊंगा। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है ये है बैलेंस शीट किस तरह से प्रैक्टिकली रीड आउट की जाती है। तो ये मेरे पास साजगार इंजीनियरिंग की बैलेंस शीट है जो कि जून 30 2023 में इशू की गई थी। इस कंपनी की हम फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे 2022 में क्या थी, 2023 में क्या है। इसके अलावा करंट एसेट्स, लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, ये सारा कुछ देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स है ये इस वक्त जो इस शेयर की प्राइस चल रही है वो राउंड अबाउट 172 रुपीज चल रही है। लेकिन अगर हम इसके चार्ट को थोड़ा सा पीछे करके देखें तो इस शेयर की जो कीमत थी 4 अक्टूबर को वो थी 92 रुपीज और इसने जो हाई लगाया है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 दिसंबर को लगाया है 222 रुपीज का। यानी तकरीबन कोई अगर हम रफ देखें तो 2 महीने में ये शेयर डबल से भी ज्यादा हो गया है। अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करें तो ये आप चेक कर सकते हैं कि 222 माइनस जो इसकी कीमत थी 93 थी तो ये बनते 129 रुपीज, यानी 129 रुपए एक शेयर ने जस्ट 2 महीने में प्रॉफिट दिया। यानी अगर कोई बंदा 1000 शेयर खरीदता आज से 2 महीने पहले तो उसे पड़ने थे तकरीबन कोई 93,000 के, यानी 93,000 के उसे 1000 शेयर साजगार इंजीनियरिंग के मिल जाते। और अगर वो 6 दिसंबर 2023 को वो शेयर सेल आउट करता तो वो कितने के 2,22,000 के शेयर सेल आउट करता। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1,29,000 रुपए सिर्फ 1000 शेयर से प्रॉफिट बना सकता था। तो मेरी जान ये है स्टॉक मार्केट की हकीकत। यानी कोई भी दुनिया का ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि 2 महीने में आपकी करेंसी को डबल से भी ज्यादा करके दे। ये जो पोटेंशियल है, ये जो एनर्जी है, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में है। तो आइए हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी होती है। लायबिलिटीज में क्या होती है, नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं और करंट लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटीज से क्या मुराद होती है, लायबिलिटीज से मुराद ये होता है कि वो पैसा जिसे कंपनी ने पे करना होता है। तो नॉन करंट जो लायबिलिटीज होती हैं वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है, यानी 1 साल से ज्यादा के अरसे में जिस पैसे को कंपनी ने रिटर्न करना होता है वो नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है। और 1 साल के अंदर अंदर जिस पैसे को कंपनी ने पे करना होता है वो बैंक का लोन हो गया, वो जिस भी तरह का पैसा कंपनी ने पे करना होता है तो वो करंट लायबिलिटीज में आता है। अगर हम इस साजगार इंजीनियरिंग की बैलेंस शीट में टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज को चेक करें, 2022 और 23 का कंपैरिजन करें तो 2022 में जो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज थी इस कंपनी की वो थी 5 अरब 65 करोड़ और 2023 में ये लायबिलिटीज बढ़ के 7 अरब 68 करोड़ रुपए हो गई। तो अप्रॉक्सीमेट फर्क कितना है, यानी 2 अरब रुपीस की लायबिलिटीज बढ़ी हैं। अगर हम यहाँ पे एसेट्स पे आए तो एसेट्स में क्या होते हैं, उसी तरीके से नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स होते हैं। अगर हम इनके टोटल को देखें तो ये आप चेक कर सकते हैं कि एसेट्स भी बढ़े हैं जिस तरह से लायबिलिटीज बढ़ी हैं। यानी 2022 में कितने थे, 5 अरब 65 करोड़ के एसेट्स थे कंपनी के पास और 2023 में कितने हो गए, 7 अरब 68 करोड़ के हो गए। तो ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने सारी जो करंट एसेट्स हैं जिस तरह से स्टोर स्पेयर्स हो गया, स्टॉक इन ट्रेड हो गया, ट्रेड डेट्स हैं, लोन्स एंड एडवांसेस हैं, अदर रिसीवेबल्स कैश है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस हैं। जितना भी कंपनी के पास कैश होता है, यानी जिस भी वो सूरत में हो, चाहे कंपनी के प्रॉपर्टी हो, प्लांट हो, इक्विपमेंट हो, इंटेंजिबल एसेट्स का भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज दी गई है। आप जो है ना ये सारा चेक कर सकते हैं कि किस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। इस बात का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि 2022 में कंपनी के जो टोटल एसेट्स थे वो कितने थे, 5 अरब 65 करोड़ के और 2023 में बढ़ के कितने हो गए,
7 अरब 68 करोड़ के हो गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कंपनी में अच्छा खासा पोटेंशियल है और कंपनी बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर सकती है। अगर हम जो है ना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा और हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो बैलेंस शीट है ये हम कहाँ से लेंगे, मतलब कहाँ से देखेंगे, कहाँ से हमें बैलेंस शीट मिल सकती है। तो उसके लिए जो ऑफिशियल और अथेंटिक जो वेबसाइट है, बाकी भी बहुत सारी वैसे वेबसाइट्स पे ये डाटा पड़ा होता है और कंपनीज की अपनी वेबसाइट पे भी पड़ा होता है, लेकिन मुझे जिस वेबसाइट पे यकीन है वो है PSX की अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने उस वेबसाइट पे आ जाना है, यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, और यहाँ पे आपने ये जो PSX डाटा पोर्टल है यहाँ पे आ जाना है। जैसे ही आप PSX का डाटा पोर्टल खोलेंगे तो इस तरह से कुछ जो है ना इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे ये जो सर्च का ऑप्शन मिल रहा है, आपको जिस भी कंपनी की बैलेंस शीट रिक्वायर होगी या जिस भी कंपनी के फाइनेंशियल्स आप देखना चाह रहे होंगे तो यहाँ पे आपने जस्ट सिंपली सर्च कर लेना है। तो मैं कंपनी सर्च कर लेता हूँ, जिस तरह से अभी हमने देखा है साजगार का। तो साजगार इंजीनियरिंग आप जैसे ही इसे सर्च करेंगे तो ये कंपनी की जो डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन मिल रहा है रिपोर्ट्स का। ठीक हो गया। आप यहाँ से बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हैं, जिस तरह से प्रोफाइल है, इक्विटी है, अनाउंसमेंट है, अगर कंपनी की कोई फाइनेंशियल्स यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, रेशियोज चेक कर सकते हैं, पे आउट्स देख सकते हैं कि कंपनी कितना पे आउट करती है अपने इन्वेस्टर्स को। यहाँ पे आप रिपोर्ट के सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी की क्वार्टरली और एनुअली जितनी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यहाँ पे आ जाएंगी। आप जिस भी ईयर की चेक करना चाहें तो यहाँ से जो है ना सिंपली यहाँ पे जिस तरह से मैं फॉर एग्जांपल 2023 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी की, अगर वो चेक करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे आपने जस्ट एनुअल पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये आपके सामने आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास डाउनलोड हो रही है और ये डाउनलोड हो चुकी है। इसे आप जस्ट क्लिक करके ये आपके सामने आप कंपनी की पूरी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो आपके सामने आ जाएगी। तो ये था सारा इंफॉर्मेशन कि किस तरह से बैलेंस शीट को चेक किया जाता है, किस तरह से रीड आउट किया जाता है। इसके अलावा ऊपर आई बटन में आपको मेरी फर्स्ट वीडियो बैलेंस शीट के मुतालिक नजर आ रही होगी। अगर ये मेरी वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने कंप्लीट जो है ना डिटेल के साथ वहां पे बैलेंस शीट का एक एक पॉइंट समझाया हुआ है, आप वो वाली भी मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस शीट। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलते रहें और मैं आपको सिखाता रहूं कि किस तरह से वैल्यू इन्वेस्टिंग की जाती है और आप किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज और अदर जितने भी ऑफिशियल और अथेंटिक वे हैं ऑनलाइन अर्निंग के, वहां से किस तरह से अर्न कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।